संगियो अभी आप मन सुनत रहे हो गीत जिला सुर ले सजाए रहीन माया वैद्य हा। ये गीत हा हमला मनोरंजन के संगे संग शिक्षा भी देवत रहीस। नान्हे संगी हो
हमार स्कूल में विद्यार्थी मन ला सर्वगुण संपन्न बनाए बर शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला सिखाए जाथे। ऐसनेच विद्यार्थी के अंदर देशभक्ति, समाज सेवा और अनुशासन बर एनसीसी, स्काउट गाइड, एनएसएस जैसे संगठन बनाए जाथे। तबावो जानन ये भारतीय स्काउट गाइड का हरे, जेला बतावत है खेमलाल साहू जी हा। जय जोहार संगवारी हो। हमर नान्हे संगवारी मन ला खेमलाल साहू के जय जोहार। संगवारी हो, तुमन निश्चित रूप से जानथो कि स्काउट से का फायदा होथे। आवो आज हमन स्काउट गाइड के बारे में जानथन कि वास्तव में स्काउट गाइड का होथे। संगवारी हो, स्काउटिंग एक प्रक्रिया है जेमे लइका मन के क्षमता और ओकर रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में शामिल किए जाते। एकर उद्देश्य है लइका मन ला सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप ले विकास करना, उमें नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक संवेदनशीलता के गुण ला विकास करना, स्वतंत्र रूप ले जिम्मेदार बनाना, ओकर क्षमता के विकास करना और नवा नवा कौशल सीखे के अवसर प्रदान करना, नैतिकता के मूल्यों का विकास करना, समूह में कार्य करना, नेतृत्व के गुणों का विकास करना, ये सब स्काउटिंग के उद्देश्य आए। संगवारी हो, आवो ये जाने के प्रयास करथन कि स्काउट गाइड का सिद्धांत में कार्य करथे। एकर सिद्धांत आए ईश्वर के प्रति कर्तव्य, स्वयं के प्रति कर्तव्य, दूसरों के प्रति कर्तव्य। संगवारी हो, आवो एकर एक एक सिद्धांत के बारे में जाने के प्रयास करथन। सबले पहले ईश्वर के प्रति कर्तव्य। हमर ईश्वर के प्रति का कर्तव्य आए? ईश्वर हमन ला ये धरती में मानव के स्वरूप दे है, तब वो ईश्वर के प्रति हमर का कर्तव्य होना चाहिए, ये बात ला हम स्काउटिंग से सीखथन। काबर कि ईश्वर के द्वारा हमन ला बहुत प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षी दिए गए हैं, तो एकर प्रति हमर का कर्तव्य होनी चाहिए, ये हमन स्काउटिंग में सीखथन। संगवारी हो, स्काउटिंग के दूसरा सिद्धांत आए स्वयं के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। संगवारी हो, अक्सर हमन ला देखे बर मिलते कि हमर नान्हे संगवारी मन छोटे छोटे बात बर माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य के ऊपर निर्भर रहते, किंतु वे नान्हे संगवारी मन स्काउट में भाग लेते, ओकर अंदर में आत्मनिर्भरता के गुण आ जाते। और जे संगवारी मन अपन घर में जो एक गिलास पानी ला निकाल के नहीं पिए, वही संगवारी मन जब शिविर में आते तब स्वयं ले समय में उठते, नहाते, कपड़ा धोते, अपन थाली ला स्वयं धोते और अपन बिस्तर ला घलो स्वयं लगाते। ये प्रकार ले स्काउटिंग हमन ला स्वयं के प्रति का कर्तव्य आए, ये बात ला सिखाते। स्काउटिंग के तीसरा सिद्धांत आए दूसरों के प्रति का कर्तव्य आए। संगवारी हो, लोगन मन तो अपन बर सबो जी थे, पर स्काउटिंग हमन ला दूसर मन बर जिए ला घलो सिखाथे। एला स्काउटिंग के नियम घलो कथे। स्काउटिंग के नियम में 9 बिंदु हावे। आवो एला जाने के प्रयास करथन, जेमे पहला है विश्वसनीय। आज देखथन कि लोग मन विश्वास से कमी आवत है, झूठ लबारी बोल के दूसर के संपत्ति ला अपन संपत्ति मान बैठे है, ये प्रकार ले विश्वसनीयता खोवत है। ऐसने समय में स्काउटिंग संगवारी मन ला विश्वसनीयता के गुण उत्पन्न करथे। दूसर गुण ईमानदारी के हरे, काबर की ईमान के बिना इंसान की कल्पना करना बेमानी होते। आज इंसान तो दिखते हैं पर इंसानियत नहीं। आज चोरी डकैती एकरे परिणाम आए। स्काउटिंग हमर नान्हे संगवारी मन में ईमानदारी के गुण ला विकसित करथे। तीसरा है विश्व बंधुत्व की भावना के विकास। संगवारी हो, स्काउटिंग में एक स्काउट सबके मित्र होते और प्रत्येक दूसरा स्काउट का भाई होते। ये प्रकार ले विश्व बंधुत्व के भावना के विकास स्काउटिंग ले होते। बिना रंग भेद, जाति भेद, धर्म, मजहब के एक यूनिफॉर्म में सबो स्काउट होते। एक जैसे सबो ला बनाए के संकल्पना स्काउट में होते। कथे ना, हम जैसे बने हैं तुम भी वैसे बन जाओ। चौथा है विनम्रता के गुण। संगवारी हो, स्काउटिंग हमर नाने संगवारी मन में विनम्रता के गुण ला विकसित करथे।
क्रोध में नियंत्रण करके संयम ले जीवन चलाथे। जैसे परशुराम जी ला क्रोध आइस तो भगवान राम हा अपन विनम्रता से परशुराम जी ला शांत करिस। कहे गए ना, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। पांचवा है पशु पक्षियों का मित्र एवं प्रकृति प्रेमी। संगवारी हो, ये गुण घलो स्काउटिंग ले आथे। काबर की संसार के रचना में ईश्वर की अहेतुक कृपा से मानव के निर्माण करे है, ता पशु पक्षी और प्रकृति के प्रति ईश्वर के कृपा है बने हैं। काबर की एक स्काउट है ईश्वर ला मानथे और उमा आस्था रखथे। स्काउट गाइड है प्रकृति के सौंदर्य जस के तस रखे में सहयोग करथे। छठवा साहसिक गुणों का विकास करना। संगवारी हो, स्काउट अपन साथ लाठी रस्सी रखथे और ओकर प्रयोग ला करके स्काउट अपन आत्मा रक्षा के साथ दूसर मन के रक्षा करेला घलो जानथे। उमा नेतृत्व करे के गुण भी पनपथे। अपन सहपाठी साथी और अन्य नागरिक मन ला कठिन ले कठिन समय में अपन शक्ति के अनुसार मदद करथे। स्काउट गुप्तचर के रूप में गुप्त संदेश ला सैनिक मन के पास पहुंचाए के काम घलो करथे। एकरे कारण एला गुप्तचर घलो कथे। अगला है मितव्ययता के गुणों का विकास। संगवारी हो, स्काउट मितव्ययता के पाठ सिखाथे। एकर मतलब है अनावश्यक खर्चा ले बचे के शिक्षा घलो स्काउट में दे जाथे। एक आदमी ला जितना खर्चा करे की आवश्यकता है उतना ही खर्चा करना चाहिए। एकर से ये नहीं सोचना चाहिए कि स्काउट हा कंजूस होथे। एमन दिखावापन बिल्कुल नहीं करे। अगला गुण है मन वचन और कर्म ले शुद्ध होना। एक अच्छे स्काउट में ये गुण होते कि वो मन वचन और कर्म से शुद्ध होते। काबर की कहे जाते यदि मन शुद्ध नहीं है तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था नहीं रहा है, केवल दिखावा ही माने जाही। मन ही बंधन और मोक्ष के कारण आए। अतः एक अच्छे नागरिक बने पर मन से वचन से और कर्म से शुद्ध होना आवश्यक है। श्री रामचरित मानस में कहा भी गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये प्रकार ले स्काउटिंग हा जीवन जिए के कला सिखाथे। स्काउटिंग के जन्मदाता बेडेन पावेल जी हरे, जेकर पूरा नाम रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडेन पावेल आए। एकर जन्म 22 फरवरी 1857 के लंदन में होइस हवे। पावेल जी को 60 में बीपी घलो कथे। जिन समय बीपी जी 3 साल के रहिस ओकर पिताजी के स्वर्गवास हो गए, तब ले माता जी है देख रेख करिस। पावेल जी में स्काउटिंग गुणों का विकास बचपना से ही हो गए रहिस। अभिनय कला, चित्रकला, नाचने गाने आदि गुणों का विकास छोटे उम्र में ही हो गए रहिस। लइका मन में छिपे असीम शक्ति और ओकर प्रति अपन विश्वास ला रचनात्मक रूप देवर सन 1907 में ब्राउन सी नामक टापू पर मात्र 20 बच्चों के साथ अपन पहला शिविर लगाई से एकर सफलता से प्रेरित होके बेडेन पावेल जी ए दिशा में और अधिक उत्साह ले काम करे के सुघ्घर प्रयास करिस और सन 1908 में स्काउटिंग के आधार पुस्तक स्काउटिंग फॉर बॉयज लिखिस, जेकर बाद स्काउटिंग पूरा विश्व में फैलने लागिस। संगवारी हो, भारत में स्काउटिंग की शुरुआत सन 1910 में हुई। वो समय एमा केवल अंग्रेज और एंग्लो इंडियन लइका मन ला ही प्रवेश दे गए रही। सन 1913 में पंडित श्री राम वाजपेयी शाहजहांपुर में भारतीय लइका मन बर स्काउट के एक स्वतंत्र दल खोलिस। ओकर बाद सन 1916 में ही डॉक्टर एनी बेसेंट मद्रास में इंडियन बॉय स्काउट एसोसिएशन के नींव रखिस। 1917 में पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और पंडित श्री राम वाजपेयी के सहयोग ले इलाहाबाद में अखिल भारतीय सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना करी से सन 1920 तक भारत में स्काउटिंग के अनेक संगठन बन गए रही। सन 1921 में लॉर्ड तथा लेडी बेडेन पावेल ला भारत आए के
निमंत्रण देगीस। यहाँ आके पाइस की भारतीय स्काउट ह घलो दूसर देश के स्काउटों की तरह कम नहीं है। एकर ले प्रभावित होके 1922 में बॉय स्काउट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी। एमा स्काउट के अन्य संगठन मन मिलाए गिस और 7 नवंबर 1950 के सभी संस्थाएं एक होके भारत स्काउट एंड गाइड्स एसोसिएशन के स्थापना करी। संगवारी हो, स्काउटिंग गाइडिंग के वैसे तो अनेक लाभ होते जेकर चर्चा हमन पहले करे हन। ओकर अतिरिक्त स्काउट गाइड करते हुए हमन ला राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार से घलो पुरस्कृत हो सकत हन, जेकर सीधा लाभ हमन ला 10वीं एवं 12वीं बोर्ड कक्षाओं में बोनस अंक प्राप्त होते। राज्यपाल से पुरस्कृत स्काउट गाइड ला 10 अंक और राष्ट्रपति से पुरस्कृत स्काउट ला 15 अंक बोनस दिए जाते। स्काउट के अतेक फायदा सुन के तुम्हार मन में स्काउटिंग में भाग ले के मन करत होही ता आओ मैं तुमन ला एमा कैसे प्रवेश ले सकथन और कौन एमा प्रवेश ले सकथे एकर बारे में चर्चा करथन। स्काउटिंग में प्रवेश ले बर तुम्हार उम्र 10 से 16 वर्ष के हो। ए आयु के सभी नाने संगवारी मन हा एमा भाग ले सकत है और एकर अधिक जानकारी बर आप मन हा स्कूल के स्काउट शिक्षक से संपर्क करके और अधिक जानकारी ले सकत हो और एमा भाग लेके नाने संगवारी हो आपो मन एक अच्छा इंसान बन सकत हो। स्काउट के आदर्श वाक्य होते तैयार, अर्थात शारीरिक और मानसिक रूप ले हर परिस्थितियों का सामना करे बर तैयार रहना है। हमर नाने संगवारी जेकर उम्र 5 से 10 वर्ष के हावे ओमन हा कब बुलबुल में प्रवेश ले सकत है। अब एकर आदर्श वाक्य हावे कोशिश। आज मैं आप मन ला स्काउटिंग गाइडिंग के बहुत से जानकारी दे हूँ। आशा करत हूँ ये जानकारी है आप मन ला बने लागी सोही और बने लागी सोही ता जरूर स्काउट गाइड में भाग जरूर लेहू। जय जोहार। अभी हमन सुनत रहें भारतीय स्काउट गाइड के बारे में, जेकर वार्ताकार रहीस श्री खेमलाल साहू हा। तब आवो न सुनथन एक देशभक्ति गीत जेला सुर देहे अभ्रदीता मैत्र हा। ददा गमहु बनहु सिपाही, ददा गमहु बनहु सिपाही, सीमा में जाहूँ बंदूक चलाहूँ, सीमा में जाहूँ बंदूक चलाहूँ, तभे मोह छाती जुड़ाही, ददा गमहु बनहु सिपाही। बहादुर बाप के बहादुर बेटा, बहादुर बाप के बहादुर बेटा, बैरी देख मौला भगाही, ददा गमहु बनहु सिपाही, सीमा में जाऊँ अपन
बनहु सिपाही। खाओ थो क्रिया भारत माता के, खाओ थो क्रिया भारत माता के, पाछू पाँव नहीं देवा, बंदूक के गोली दनादन चला के, बंदूक के गोली दनादन चला के, गिन गिन के बदला ले संगी हो अभी हमन सुनत रहें देशभक्ति लोकगीत जेला सुर देत रहीन अभ्रदिता मैत्रहा। मोर नान्हे संगी हो हमार आसपास ऐसे कई आवश्यक चीज है जेकर हमला जानकारी नहीं है, तब आवो रोचक जानकारी के क्रम में सुनन हमार भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा के बारे में। संगी हो कोई भी देश के राष्ट्रीय ध्वज हमेशा आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के प्रतीक होते। भारत के राष्ट्रीय ध्वजला तिरंगा के नाम से जाने जाते। हमार देश में एक के बाद एक अलग अलग ध्वज के निर्माण हुइस। जैसे भारत के पहली ध्वज सन 1904 से 1906 के बीच में स्वामी विवेकानंद के एक शिष्या भगनी निवेदिता हा निर्माण करिन, जेमा दो रंग रही से लाल रंग और पीला रंग। उसने सन 1921 में गांधी जी के आग्रह में एक और झंडा के निर्माण करिन, जेमा चरखा हा बीच में समुदाय के एकीकरण के प्रतीक मानेगी से, और अहू में 3 रंग रही से सफेद, हरा और लाल रंग। संगी हो आखिर में एक के बाद एक बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन झंडा के निर्माण करिन, और आखिर में 22 जुलाई 1947 में एक समिति बनाई गिन, जे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में बनाई गिन, जिला झंडा समिति कहेगिस, जिमे वर्तमान में झंडा के निर्माण हुइस, जे हा 3 रंग के रही से केसरिया, सफेद और हरा रंग, और साथ में चक्र बीच में लगे रही से, जिला अशोक के सारनाथ स्तंभ से ले हाबे। संगी हो यही झंडा ला अंतिम मंजूरी देगी से ध्वज के लंबाई और चौड़ाई के अनुपात 3:2 होते। जैसे आपन देखे हो संगवारी हो केसरिया रंग सबले ऊपर में रही थे। केसरिया रंग साहस के प्रतीक हरे, बलिदान और त्याग ला भी बताते। उसने सफेद रंग शांति के प्रतीक हरे, ये विचार और स्वतंत्रता ला बताते। हरा रंग जीवन के समृद्धि के प्रतीक हरे, सफेद पट्टी के बीच में जो चक्र है वो जीवन के गतिशीलता के प्रतीक हरे। अवेला अशोक चक्र से ले गए है, जे हर नीला रंग के पहिया है, जे में 24 तिले है। संगी हो कानूनी तौर पे भारत के राष्ट्रीय ध्वज खादी के बनाए जाते। सुप्रीम कोर्ट सन 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के तहत ध्वज फहराए के अधिकार ला एक मौलिक अधिकार घोषित करीन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन ला महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया करे रही से। पिंगली वेंकैया एक व्याख्याता, लेखक, भूविज्ञानी, शिक्षाविद, किसान और बहुभाषी रही से। तिरंगा झंडा के निर्माण पर ओह साल 1916 से 1921 तक लगभग 30 देश के झंडा के अध्ययन करिन। ओकर बाद तिरंगा झंडा के निर्माण करिन। भारतीय ध्वजला दुनिया के सबले ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट में सन 1958 में भी फहराए गए। 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में तिरंगा ला लहराए रही से। तो संगी हो आवो ना हम मन अपन राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण करन और सुनन ये गीत ला। संगी हो आओ
समय अभाव के कारण हमने ये गीत ला और बाद में सुनबो। तो संगी हो, आज के ये बाल वाटिका के कार्यक्रम आपला कैसे लगिस तेला पण नान नान हाथ में चिट्ठी में लिख के हमर तक जरूर पठो हो। आप मन के चिट्ठी के हमला अगोरा रही और सुनो 26 जनवरी के तिरंगा झंडा ला जरूर फहरा हो, झंडा ला सलामी दो और राष्ट्रगान ला जरूर गाहो। तो अब देवो अपन चंचल दीदी ला विदा। जय हिंद।